देखो भाई हमारी पहली टर्नल आ गई है और टर्नल भी आप देखिए हमारे सामने पहाड़ों की रानी भी जा रही है। भाई हम बहुत ही खुशकिस्मत आदमी है जो हमें आती है अपनी पहाड़ों की रानी पहले हमने देखने को मिल गई है। तो आप लोग भी देखिए भाई मारुति को ना भाई पहाड़ों में मारुति 800 को और अल्टो को कोई भी कार बीट नहीं कर सकती। जो इनका चार्म है भाई, ना कोई 4x4 ना कोई, इनको किस चीज़ की जरूरत नहीं है, ये नहीं रुकने वाले भाई कहीं भी, ना ये दबती है। कारण मैं बता देता हूँ भाई, इंजन तो इनका होता है भाई 800 सीसी का। अब तो 800 सीसी मारुति ने बंदी कर दिया है, कोई नहीं, बट इसका लाइट वेट होने के कारण और पहिए छोटे और पतले होने के कारण ना भाई गाड़ी कहीं नहीं रुकते, ना कहीं फंसते। बर्फ़ में से भी भाई बर्फ़ चीरते हुए ले जाते हैं। आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी जहाँ स्कॉर्पियो थार वगैरह स्टक हो जाती है, बट मारुति वहाँ पे क्लियर विनर हो जाती है। अब मारुति से जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्लियर विनर, तो आप सामने ये भी आएगा कि हमारी ये XUV 300 एक प्रॉपर टैंक में भाई कितना चलती है। क्योंकि जब हमने रिजर्व में इसका तेल डलाया था, आपने देखा था पूरी लाइट ब्लिंक कर रही थी, मुश्किल से 12 किलोमीटर की 12 या 20 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। तो जब हमने फुल फिल कराया था 38 कुछ लीटर इसमें आया था। तो अब देखते हैं जब तक ये रिजर्व नहीं लगेगी ना भाई, जब तक मैं अभी इसमें फ्यूल डलवाने वाला नहीं हूँ, उसी उस सेगमेंट में डलाएंगे। उम्मीद तो ये है कि भाई 800 किलोमीटर हमारी कार चल जाए, उम्मीद है। अभी देखो भाई चलती है नहीं चलती उसके बाद की बात है। एंड अभी तक तो भाई अच्छा चल रही है, बस अब एवरेज देख लेते हैं इसकी भाई क्या एवरेज देती है एक टैंक में, प्रॉपर एक टैंक में आप कितना इसको चल सकते हो। एंड ऑल ओवर ट्रिप में हमारे कितने टैंक लगे वो भी हम आपको इसके आगे आने वाली एपिसोड्स में आपको पता लग जाएगा। एपिसोड्स भाई काफ़ी शॉर्ट्स बनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लंबे इसको हम नहीं खींचेंगे, शॉर्ट्स में बनाएंगे। जैसे भाई फर्स्ट डे हमने कहाँ से कहाँ तक जर्नी तय की, उसमें क्या डिफिकल्टीज आई क्या नहीं आई है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो ऐसे करके आपको इसके प्रॉपर 6 या 7 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी आप व्यू को एंजॉय कीजिए भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट वो ही है भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो भाई ट्रेलर भी नहीं है, टीज़र भी नहीं है, आगे आएगा भाई टीज़र ट्रेलर मूवी मावी सब कुछ जाम फाड़ आएगा, पूरे प्रॉपर एपिसोड आएगा, पूरी वेब सीरीज़ आएगी भाई धमाकेदार। आप देखना मत भूलिए। ये देखिए सामने दोबारा से ब्रिज आपको देखने के लिए मिल गया है। तो भाई अब हम उधमपुर पहुंच चुके हैं। ये देखिए उधमपुर शहर चल रहा है हमारे बगल में, हम इसको क्रॉस करें। जो ये रास्ता गूगल ने शायद मेरे सबसे ये रास्ता उधमपुर सिटी को ना भाई बार बार ही काट देगा शायद। भाई मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता कि भाई क्या इसका निकलता है, क्या इसका जोर है, मतलब जो भी है सिस्टम इसका अभी पता नहीं है इसलिए। तो जैसे आप कोई भाई फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे भाई कैसे रहते, तो मेरा भी भाई बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, आप और हम दोनों फर्स्ट टाइम हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, देख लीजिए क्या अच्छा रोड लग रहा है, ये सीनरी देखिए आप। एंड हाँ यहाँ पे ना भाई आर्मी काफ़ी एक्टिव है, जगह जगह पे आर्मी खड़ी है। ये देखिए यहाँ पे भी ये खड़े, तो ऐसे आर्मी के भाई काफ़ी जगह खड़े हुए हैं क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से यहाँ पे आर्मी ज़्यादा वो एक्टिव रहती है एंड सारी हलचल पे अपनी नज़र रखती है। ये भी देखिए एंट्री नो एंट्री का सीन है, इसलिए सारे ट्रक ना भाई अपने साइड में लगा के आराम से खड़े हुए हैं, देख लीजिए आप। वैसे व्यू तो भाई अच्छा रहा, सुबह की सनलाइट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं भाई। अभी तक गाड़ी हमने कहीं पे स्टॉप की नहीं है, बस सोसो ब्रेक वगैरह। अब ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया है, हमने ब्रेकफास्ट के लिए भी देखेंगे भाई कोई अच्छा सा ढाबा वगैरह जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर सके। देखिए भाई ट्रकों की लाइन देखिए भाई कहाँ से चल रही है आप भाई साहब। ये भी एंट्री नो एंट्री की वजह से ही खड़े हैं और कितने सारे लाइन से खड़े हैं। देखते चलिए आप मेरे साथ कितने लंबे कब से चल रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को बैकवर्ड करके इनको काउंट भी कर सकते हो कि कितने सारे खड़े हैं। भाई कहाँ तक काउंट करोगे, आप आगे देखो भाई बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से 100+ ट्रक है, अब बिल्कुल आराम से होंगे। बहुत पीछे से चल रहे, वीडियो चालू किए उससे पहले से ही चल रहे और आगे तक ही है। तो आप काउंट तो छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दो काउंट ऑन करना और बस अब रास्ते पे फोकस करो। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए ट्रिप। भाई ये देखिए आगे आर्मी का कॉन्वॉय चल रहा है फॉर अपनी सिक्योरिटी रीज़न। मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगा नहीं, बस एक बता रहा हूँ कि आगे हमारे कॉन्वॉय है। और हमने आज भाई फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में पहाड़ों के ऊपर कॉन्वॉय फर्स्ट टाइम देखा है। अपने प्लेन्स पे तो काफ़ी बार देख लिया,
भाई मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी सिक्योरिटी को ऐसे जनता को दिखा दूँ, बस हल्की सी झलक दिखाई थी जब अपना मिलते हैं। तो भाई ये अपनी शायद ये टर्नल आने वाली है, या जो नया रास्ता बना था ना साइड में से जाम को, या वो है अभी कंफ्यूज है। अभी दूध का दूध पानी का पानी आप सबके सामने हो जाएगा। एंड इस पर लिमिट है भाई 50 की, वो हमें पीछे अभी बोला गया है कि इसको आपको मेंटेन करना है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। और सेफ्टी रीज़न ही भाई अपने रखे गए हैं पहाड़ों के ऊपर, देखो। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या भाई, इसमें कोशिश क्या, अपने हाथ पैर में रेस है तो अपने धीरे ही चलेंगे, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ कहीं चढ़ाई अगर नहीं चढ़ रही तो भाई बिल्कुल थोड़ा पंजा दाबना पड़ेगा ताकि चढ़ जाए, बट उससे स्पीड का कोई मैटर है नहीं। परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो पहले क्या है, नीचे 12 मतलब जैसे आप RPM लेते हो, आप 1500-1600 पे चल लेती थी। तो अब क्या है, इसको RPM चाहिए उठने के लिए 1800-1900 RPM चाहिए। उसके बाद हमारी कार क्या है, अच्छा मौसम बना के चल पा रही है। कम RPM पे चाहे हल्की सी चढ़ाई आ रही है। अब जैसे देखिए RPM 1200 है, गाड़ी दब रही है, तो RPM अब इसको चाहिए 1700-1800 का RPM, जब ये गाड़ी अच्छी चल रही है। अभी थोड़ी दब के चल रही है, समझो। ये भाई ये आ गई अपनी टर्नल। अभी आप सब मेरे साथ नाम पढ़िएगा, मैं आप थोड़ी देर में दिख जाएगी। इसको हम अब लाइन को यहाँ पे ना ओवरटेक कर सकते ना कुछ, तो इसी के पीछे पीछे अपने आराम से चलेंगे। हमारे सामने भी टूरिस्ट ही चल रहे हैं अपने 4 ट्रैवलर बुक करके। देखिए भाई चिन्नानी जो भी है, नर्सरी टर्नल वे लिमिटेड पढ़ लीजिए आप। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टर्नल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टर्नल है ये। अब चलिए तो देखिए आप मेरे साथ कितनी लंबी ये है। अब टाइम स्लैब पे आप इंजॉय कीजिए। तो भाइयों आप ये देख सकते हैं इस टनल के अंदर ना पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने AC भी अपनी कार का ना बंद कर दिया है, क्योंकि अंदर की बेशक हमने हवा की हुई थी, बट उसमें भी हमें पोल्यूशन फील हो रहा था। एंड स्पीड लिमिट जो अपनी 50 है उसको हम कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई हमारा चालान घटे किसी भी हमारी गलती की वजह से। एंड एमरजेंसी एग्जिट की इसमें बात करें तो भाई थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें एमरजेंसी एग्जिट दिए गए हैं। बट हाँ शायद मेरे को लगता है इसका एग्जॉस्ट आज ख़राब है, या फिर पता नहीं इसको ढंग से पोल्यूशन कोई लेती नहीं है टर्नल्स में, मतलब इतना रहता है या नहीं रहता मेरे को इसमें कोई आइडिया है नहीं। तो किसी भाई को अगर हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करके ज़रूर बताना क्या इतना पोल्यूशन इसके अंदर होता है, या फिर एग्जॉस्ट इसके ख़राब पड़े हैं, या चला नहीं रखे अभी, तो उसका भी प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना भाई, मेरे को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी इसकी। बाकी आप देखिए लाइटिंग वाइज अगर आप बात करते हैं तो भाई मैंने हेडलाइट ऑन नहीं की हुई है, टनल के अंदर सफिशेंट लाइटिंग है, तो आपको पूरी विजिबिलिटी आ रही है। अच्छा देखिए ट्रक से ने जैसे इन्होंने लाइट ऑन की हुई है, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें नीड है लाइटिंग की, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सफिशिएंट लाइटिंग है। देखिए अब इसमें कहाँ लाइटिंग की नीड है भाई, पूरा प्रॉपर दिख रहा है, कोई भी नीड नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। देखिए ये आगे SOS कॉल वगैरह इनकेस आप फंस जाते हो तो यहाँ से आप कॉल करके हेल्प अपनी मंगा सकते हैं। एंड इसके अंदर आप भाई खड़े भी नहीं हो सकते कि भाई गाड़ी आपने खड़ी कर लिया और साइड में रुक गई, ख़राब हो गई तो वो अदर केस है, अपनी साइड में बिल्कुल दबा के, ताकि और गाड़ियों का रास्ता मिलता रहे। सेफ्टी की भी इसमें प्रॉपर पूरी ध्यान रखी गई है। साइड में भी देखिए छोटी छोटी लाइटिंग दी गई है। देखिए ये आ गया फिर से एक और SOS इमरजेंसी एग्जिट 150 मीटर आगे है यहाँ से। ये देखिए बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं भाई, कौन सी एग्जिट आपको पास पड़ेगी एंड कितने मीटर डिस्टेंस पे है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी वो आपके ऊपर है भाई, आप अगर कोई, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि आप कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन को फेस ना करें, कोशिश किया भाई दुआ करेंगे सॉरी। एंड इनकेस आप फंस जाते हो, कार वगैरह ख़राब हो जाए, मैं कोई भी कंडीशन हो, गवर्नमेंट ने भाई सारे पैराग्राफ्स देख के ही ये चीज़ें बनाई है, तो आप उसमें आप यहाँ से निकल सकते हैं। ये देखिए भाई काफ़ी देर हो गया टर्न में चलते चलते भाई, काफ़ी लंबी है ये, मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर की तो होगी ही होगी। बाकी मेरे को पता नहीं, किसी भाई को कोई अगर यहीं से हो अपना तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि कितने किलोमीटर की ये लंबी है, क्योंकि बाहर में पढ़ना भूल गया था क्या लिखा वगैरह अगर इस पर हो तो आगे देखेंगे एग्जिट में अगर लिखा हुआ हो तो मैं फिर आपको बता दूँ। भाइयों अब देखिए एग्जिट आ गई अपनी टनल की, ये अराउंड 9 किलोमीटर की टनल पड़ती है अपनी, देख लीजिए, क्योंकि साइड में मार्किंग भी है कि आपने कितना पार कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 किलोमीटर, एग्जैक्ट 9 किलोमीटर। अब देखिए इतना पोल्यूशन करने वाली बसेस में जाएगी तो भाई पोल्यूशन तो होगा ही।
एंड दिल्ली एनसीआर में भाई बस 10 साल पे ही कर रखी है। भाई इतने पोल्यूशन करने वाले को व्हीकल को रोके ना पहले तो आप, और दिल्ली एनसीआर में नहीं हर जगह ही, पर जहाँ पहाड़ों पे भाई इंजन पे थोड़ा लोड पड़ता है वो थोड़ा फेंकते हैं, बट उनकी लाइफ का भी आप देखिए क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें आ सकती है। अब देखिए भाई टनल के बाद ये टनल काफ़ी शॉर्टकट पड़ जाती है हमें निकलने के लिए, काफ़ी रास्ता काफ़ी जाम बचा लेती है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बनाई है। अब सामने आप व्यू देख सकते हैं माउंटेन रेंज की, सामने अपने फौजी भाई खड़े हैं। भाई आवाज़ ब्रेक के ना काफ़ी आ रही है, तो मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई क्या इशू है क्या नहीं, आगे कोई मैकेनिक मिलता है तो अपने डिस्क पैड्स क्लीन जल्दी से जल्दी करा। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो वो माउंटेन पीक है और उस पर हल्की हल्की स्नो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा आगे ले लो, यहाँ से झाड़ अड़ गया ये, देखिए दोनों के बीच से वो देख रहे हैं, ये हल्की हल्की इन पे बर्फ़ पड़ी हुई, यानी कि ऊपर हमें पास इस पे बर्फ़ मिल सकती है। तो हमारा लकी डे है, आपको भी खुशी होगी बर्फ़ देख के हमारे साथ। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा जैसे आप सब मेरे साथ देखेंगे। भाई देखिए जैसे हम अपनी कार को टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हैरियर की है, देखिए उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, देखिए आप देख सकते हैं ये इनकी भी टेस्टिंग चल रही है। बट अब देखते हैं भाई, आप हमारी टेस्टिंग देखिए, कंपनी तो आपको बताएगी नहीं कैसे टेस्ट होती है, बट हम आपको दिखाएंगे कि भाई प्रॉपर इसका क्या रिव्यू है, कैसी चल रही है कैसी नहीं, एंड ज़बरदस्त फील देती है या क्या करती है ये। 2000 years later. तो भाई अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्क का काम हो रहा है, इसका डिस्क इसकी वो कराइए, क्लीन कराइए एंड कैलिपर पिन में ग्रीसिंग कराइए, जिससे कि आवाज़ इसकी बंद हो, जो ये चर ब्रेक लेने पे कर रही थी। अब देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल होता है और कितना नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सब मिस्टर लगे, फर्स्ट डे ट्रिप पे भाई ऐसे कार खुलवानी पड़ गई, और जबकि इसको बस सर्विस करवा के ही हम चले थे। महिंद्रा का भाई मेन इशू है इस कार को लेके, आप सब किसी भाइयों की कार में भी हो तो प्लीज़ बताना जो XUV 300 ऑन करता है कि ये इशू उसमें है। जैसा कि अभी आपने देखा मैंने अपनी कार को खुलवाया था, क्योंकि वो ब्रेक की नॉइज़ काफ़ी कर रही थी, तो इस वजह से खुलवाना ज़रूरी था। ये महिंद्रा में इशू है ही इस कार के अंदर, जो मुझे अब तक पर्सनली फ़ील हुआ है। 20,000 के बाद मैंने ये इशू फील किया था। उसमें क्या आपको भाई बार बार अपनी कैलिपर पिन जो निकाल के ग्रीस करवानी पड़ती है, जो आपके पैड्स होते हैं उसको साफ़ करवा के फिर लगाना पड़ता है, फिर वो आवाज़ जाती है। पता नहीं इशू क्यों नहीं रिजोल्व कर रही महिंद्रा, और क्या इशू उसमें दिखा रही है, क्यों नहीं करना चाहिए पता नहीं महिंद्रा इस पर वर्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आवाज़ की वजह से ना काफ़ी नुकसान होता है इसमें भाई। डिस्क के भी डर रहता है रास्ते में ब्रेकिंग काम करे या ना करे। अब जो कैलिपर पिन इसमें से निकली थी ना वो बिल्कुल ड्राई थी, उसमें बिल्कुल भी ग्रीसिंग नहीं थी। और जब मैं घर से चला था, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं काम इसकी सर्विस मेरी पहले ही हुई थी, सर्विस मैंने इसकी करवा के जब घर से चला था एंड ग्रीस वगैरह उस पर कैलिपर्स पे करवा के चला था, कैलिपर पिन पे। बट अदरवाइज़ पता नहीं क्या हुआ, कैलिपर पिन की जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई। शायद मेरे को यही इसमें कारण लग रहा है, जो बार बार मैं इसकी आवाज़ को ये फेस करता हूँ, या तो भाई उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इस बार जब जाएंगे सर्विस सेंटर पे तो उनको एक बार दोबारा से रिमाइंड कराएंगे कि भाई ये आवाज़ ऐसे क्यों कर रही है। आते वक्त मैंने एक बार अपने एडवाइज़र से बात तो कर ली थी महिंद्रा में कि सर ऐसे ऐसे इशू आ रहा है वगैरह। जी ये तो आए गए, महिंद्रा की हर कार के अंदर है, उनकी ये वर्डिंग्स थी। अब भाई जब वो कह रहे थे तो क्या ही कर सकते इसमें। तो अब देखते भाई अब कैसे चलती है। फ़िलहाल तो अब तो आवाज़ चली गई है, बिल्कुल भी कहीं से कोई भी आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। तब से मैं भी टेंशन में चल रहा था भाई कहीं रोड ही कंकर ऐसा ना फंस गया हो आपके ब्रेक पैड्स एंड डिस्क के बीच में कि उस पर लाइनिंग करके मेरा मोटा खर्चा का मुझे सामना करना पड़े। तो ये था अब तक जो गाड़ी मेरी खड़ी हुई इसमें काम का। एंड अब मैं डीजल के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी जो है डीजल की लाइट काफ़ी देर से आ गई है। मैं रेंज दिखाता हूँ, रेंज कितनी दिखा रही थी, 18 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। एक सेकंड देखिए 18 किलोमीटर की अब ये रेंज दिखा रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो पीछे से लाइटिंग आ रही है, मतलब सन की वो आ रही है, पर चाहे तो देख नहीं पा रहे होंगे आप। 18 किलोमीटर ये दिखा रही है। तो अब फ्यूल पंप का इंतज़ार है एंड फिर इसमें फ्यूल फिल कराते हैं, फिर देखते भाई कितने किलोमीटर में हमारी एवरेज आई है। 760 हमारी गाड़ी टोटल अब तक चल चुकी है, 753 हमारी कार अब तक चल चुकी है। फिर उस फ्यूल से आप इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं एंड ऑल ओवर देखेंगे इसका भाई कैसे क्या इसकी एवरेज निकल कर कैसी ये परफॉर्मेंस करे। परफॉर्मेंस में सबसे पहला तो मैंने अभी तक इसका ये ब्रेक्स का इशू देखा है
कि भाई एक तो चलिए हीट तो नॉर्मल बात है भाई, पहाड़ों पर आपकी कार चलेगी तो आपके पैड्स हीट होना, डिस्क हीट होनी अलग वो आम बात है। एंड आगे देखते भाई और क्या क्या इशू दिखाते हैं। वो नॉइज़ वाला मेरे को ज़्यादा हुआ था कि भाई इसकी जो कैलिपर पिन की जो ग्रीसिंग है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई थी, या तो उसके पता नहीं क्या इशू वो महिंद्रा रिजोल्व करेगी, महिंद्रा को हम जाके बताएंगे। अगर आपके कोई भाई XUV 300 ऑन करता है और उसके साथ भी सेम इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिमाइंड कराना, बताना कि आप इस इशू को फेस करते हैं या ये सिर्फ मेरे ही साथ है। तो हेलो गाइस, तो अब देखिए फ्यूल के अब ब्लिंक करने लग गया वो भी कि भाई अब भरवा लीजिए, ये अपना फ्यूल पंप आ गया है। तो अब देखते हैं इसमें कितना लीटर हमारा डीजल आता है और कितने का ये फिल होता है। अब ये कार हमने अपने यहाँ पे लगा दी है, उससे पहले मैं आपको रेंज दिखा देता हूँ कि कितनी रेंज में हम इसको फिल करा रहे हैं। 12 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है एंड टोटल हमारी कार अब तक चल चुकी है 756। तो अब देखते आइए कि मेरे साथ कि कितना डीजल हमारी कार में और आता है, कितना पी लिया इसने एंड एक टैंक में कितनी चली है। जैसा कि आपने देखा 39.88 लीटर इसमें डीजल आया था। इतना ही जब हम घर से चले थे तब फुल कराया था। 45 लीटर्स 42 या 45 लीटर्स का आई थिंक इसका पूरा टैंक है। तो आप देख लीजिए मतलब 2-4 लीटर अभी इसमें डीजल बचा हुआ था, बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। एंड 756 हमारी पूरे एक टैंक में गाड़ी चलती है। और एवरेज की इसमें हम बात कर लेते कि ऑल ओवर इसने कितनी दी है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है 756 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 39.88, तो 18.95 यानी कि 19 के माइलेज आप ऑल ओवर इसकी ट्रिप पे समझ लीजिए, जिसमें कि फुल्ली लोडेड हमारी कार है, सामान पूरा टाइट पैक है एंड 3 लोग बैठे हुए, तो पूरी लोड के साथ 19 की माइलेज देखिए कोई बुरी तो है नहीं ट्रिप पे। एंड पूरे टाइम AC ऑन था, ये बात भी रिमाइंड करने वाली है कि AC के साथ फुली इसने हमारी इतनी एवरेज दी है। तो अब चलिए चलते श्रीनगर, यहाँ से अराउंड 1-1.5 घंटे का रास्ता और है, तो इसको हम कवर और कर लेते हैं। तो भाइयों ये हम आ चुके हैं अब ये श्रीनगर हाईवे पे दोबारा से। अब ये 4 लाइन हो गया है, तो यहाँ से हम सफ़र जल्दी तय करेंगे। बेसिकली मैंने कैमरा ऑन इसलिए किया आपको ये लैंडस्केप दिखाने के लिए। देख रहे हैं आप कितना सुंदर सा लैंडस्केप आ रहा है एंड ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी के टावर भी है पहाड़ की चोटी पर, अगर आप देख पा रहे हो तो अब चलिए अब डायरेक्ट मैं आपसे श्रीनगर चल के मिलता हूँ। सफ़र थोड़ा भाई तय कर लेते, काफ़ी देर हो गई हमें चलते हुए, 2:30 बज चुके हैं, क्योंकि इसके ब्रेक्स का काम भी करवाना ज़रूरी था, उसमें टाइम लग गया, अदरवाइज़ हम 12 बजे तक पहुंच जाते। तो अब सीधा मैं आपसे श्रीनगर चल के मिलता हूँ, दिखाता हूँ भी कितनी किलोमीटर हमारी कार और चली है। तो चलिए अब श्रीनगर में डायरेक्ट मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने किसी लवली वन को आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस कार को रिगार्डिंग लेके भाई कैसी है कैसी नहीं है, अगर कोई भाई लेने की सोचे तो। फाइटर जेट भी अपने उतार सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या वॉर की कोई सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बनाए हुए ये स्ट्रिप्स है एंड ये रोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपनी फाइटर जेट भी इजीली उतार सकते हैं, क्योंकि वॉर को देख के ही बनाया गया है कि भाई कल को कोई वॉर वगैरह होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान वगैरह के साथ है, तो अपने फाइटर जेट यहाँ पे लैंड कर ले ईजीली एंड जो भी उसकी मेंटेनेंस वगैरह मतलब युद्ध के जो भी चरण जो भी हो वो सब कुछ यहाँ पे अपने हो जाए। तो इसलिए ये बनाया गया जी, काफ़ी लंबा चल रहा था पीछे से, इसने में अपनी प्लेन्स वगैरह इजीली लैंड हो जाती है। फाइनली हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। तो हाँ नहीं लाइट तो देखिए हो रही है हाँ। तो यहाँ पे वो है भाई पुलिस बोट भी अपनी इसमें डल लेक में चलती है। फाइनली हम श्रीनगर में हैं, हम पहुँच गए हैं।
अब मैं कार का आपको अपडेट देता हूँ भाई। वो कार की दोबारा से ब्रेकिंग में आवाज़ आ गई थी, फिर हम श्रीनगर महिंद्रा में गए। एक छोटा सा पार्ट था जो उन्होंने चेंज किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, लास्ट में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसके बाद तो अभी तक तो नॉइज़ नहीं आ रही है, एंड आगे देखते हैं भाई कैसे क्या परफॉर्मेंस रहती है उसकी, नॉइज़ करती है या नहीं करती है। बट मेरे को इस चीज़ का काफ़ी दुख हुआ अगर भाई वो आवाज़ करी। मैं जस्ट सर्विस करवा के अपनी कार को लाया था, बट मेरी वहाँ पे जो जिस महिंद्रा से मैं सर्विस करवाता हूँ उन्होंने मेरी सर्विसिंग अच्छे से नहीं की, एंड पूरे रास्ते मेरे को सफ़र करना पड़ा। इस केस मेरी डिस्क ख़राब हो जाती, मेरी डिस्क पैड ख़राब हो जाती, मतलब कौन उसका जिम्मेदार होता है। या फिर चलिए डिस्क वगैरह तो चल ठीक है हम भाई पे कर देंगे, इनकेस हमारी लाइफ के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाता तो उसके ज़िम्मेदार भाई कौन थे। अगर भाई किसी और भाई की भी महिंद्रा में अगर वो दिक्कत है तो एक बार वो पार्ट चेंज करा लेना, मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कि हम जाएंगे यहाँ से अपने कारगिल होते हुए ले, तब दिखाएंगे, आगे पता चलेगा भाई। अभी तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है अपनी कार की और कैसी नहीं। तो चलिए बाय बाय, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव विचार को, एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने लवली वन को शेयर ज़रूर कीजिए। आखिरी बार भाई ये नज़ारे और देख लो। अभी ये फ़िलहाल हम डल लेक में हैं भाई, ये बोट हाउसेज है।